तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं बाबू। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है देख रहे हैं, दिया है a बराबर 1 2 3 4। तो a स्क्वायर प्लस 3a+2i का मान हमें निकालना है। ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को लिख देंगे। यानी ए का मान दिया है, ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, ए का मान यहाँ दिया हुआ है और हमें ए स्क्वायर यानी कि दो ए को गुना करना है ए से, फिर 3 का गुना करना है ए से, और उसके बाद 2i, आई का मान होता है 1001। अगर 2 गुने 2 का अवयव है तो बाबू देख सकते हैं यहाँ दिया है ए स्क्वायर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ए स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है बाबू, और प्लस 2i का मान हमें पूछ रहा है कि हमसे ये क्या होगा। बाबू देखिए ए स्क्वायर यानी कि 2 बार ए से गुना करना है। तो चलिए बाबू, ए बराबर क्या दिया है बाबू, 1 2 3 4। ठीक है बाबू, दिया हुआ है तो हमें ए स्क्वायर करना है, तो यहाँ फिर गुना करना है यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा बाबू। अब देखिए प्लस प्लस 3 और ए का मान हमें पूछ रहा है, इसको हटा देते हैं। ए यानी कि देखिए ए का मान कितना दिया है, 1 2 3 4। ठीक है बाबू, और प्लस 2 आई का मान आपको पता होगा कि 1001 होता है। यानी अगर 2 गुने 2 का है तो 1001, अगर 3 गुने 3 का होगा तो 1001 वैसे ही होगा। लेकिन 2 गुने 2 का है तो 1001 हो गया बाबू। अब देखिए इसमें ऐसे गुना होता है, आपको पता होगा। तो जब एक में बाबू एक से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 में 3 से होगा तो 6। अब देखिए 1 में गुना होगा 2 से तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 में गुना होगा 4 से तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 में गुना होगा 1 से तो 3 हो जाएगा, और प्लस 4 में 3 से होगा तो 12 हो जाएगा। 3 में जब 2 से गुना होगा तो 6 होगा बाबू, और प्लस 4 में जब गुना होगा 4 से तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार हमने गुना कर दिया, और प्लस अब फिर 3 में गुना करना है इससे, यानी 3 में 1 से होगा तो 3 हो गया, और 3 में 2 से होगा तो 6, 3 में 3 से होगा तो बाबू 9, और 3 में 4 से होगा तो 12। अब देखिए इस 2 से गुना करना है इन सभी में, यानी देखिए 2 में 1 से होगा तो 2, 0 में होगा तो 0, फिर यहाँ 0 यहाँ 2 हो गया। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन यानी कि जोड़ना है बाबू। तो देखिए 6 और ये कितना हो जाएगा, 7, और ये 8 और 2 10 हो गया, 12 3 15 हो गया, और ये 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, इसका हमें ये आंसर मिला। अब देखिए प्लस, अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, और 3 यानी कि आमने सामने वाले जुड़ेंगे। यानी देखिए 3 के जो बराबर यानी कि यहाँ 2 है, 6 के बराबर में यहाँ 0 है, तो जो यानी कि जो जिसके अपोजिट में होगा, जो जिसके सामने होगा वही जोड़ा जाएगा। तो देखिए 3 के सामने 2 है तो 5 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ा जाएगा तो 6 होगा, 9 में 0 जोड़ा जाएगा तो 9 होगा, और 12 में 2 जोड़ा जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब बाबू इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 हो गया, 10 और 6 16 हो गया। ठीक है, 15 और कितना 9 जोड़ना है तो 24 हो जाएगा, और 22 में जब 14 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा बाबू। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि x का मान निकालें। क्या x बराबर व्हाट, यदि दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई पाई पाई बटा 4। यानी x का मान निकालना है। अगर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4 दिया है, तो इसकी सहायता से हमें x का मान निकालना है। तो चलिए बाबू हम x का मान निकालते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि देखिए आप अगर इसे x मानते हैं और इसे y, तो ये आसानी पूर्वक मनी बन जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बट्टा 4।
तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका सूत्र है बाबू? इस सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये सूत्र है। तो इसी सूत्र पर ये भी लागू होगा। चलिए बाबू हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 2x है, तो 2x लिख देंगे, प्लस y का मान कितना है बाबू 3x है, तो यहाँ हो जाएगा 3x और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो जब 3x में 2x से गुना होगा तो बाबू 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर पाई बटा 4 हो गया। अब देखिए जब इनवर्स इस साइड आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो यानी कि देखिए 5x हो जाएगा, ये 5x बटे में 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 10 पाई बटे 4। अब देखिए 10 पाई मतलब 10 ये 45 हो गया, तो 10 45 का कितना मान होता है? 1 होता है बाबू। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि देखिए पाई बटे 4 यानी कि 45 डिग्री और 10 का जो 45 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है। इस प्रकार यहाँ 1 हो गया। अब देखिए हम यहाँ से करेंगे क्रॉसिंग गुना, तो जब 6 में गुना होगा 1 से तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर और बराबर 5x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो माइनस में है, तो इसको हमें प्लस में करना है, तो आप इसको उस साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये प्लस 5x और ये -1 इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण आ गया। अब द्विघात समीकरण को आप आसानी पूर्वक हल करके x का मान निकाल सकते हैं। और चलिए बाबू इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला जो टर्म है वो 5x दिया है और इसमें जब यहाँ से गुना होगा लास्ट वाले टर्म में तो 6 हो जाएगा। अब हम 6 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू तो 3 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा क्या, और 1 गुने 6 हो जाएगा। अब इस चारों गुणनखंड में से बाबू हम देखेंगे कि आखिर किस गुणनखंड को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये बीच वाला टर्म हमें प्राप्त होता है, यानी कि 5x मिलता है। तो बाबू आप देखिएगा अगर हम 3x प्लस 2x को लेते हैं तो 5x आ जाएगा। ठीक है, गुना भी करेंगे तो आ जाएगा 6x, लेकिन अगर आप -3x -2x लेते हैं तो -5x आएगा जोड़ने पर, लेकिन गुना करने पर प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ बहुत बच्चे इस संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 और 1 को लेते हैं, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5x होगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चिन्ह में, और जब गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 6 और 1 वाले गुणनखंड को लेते हैं तो ये आसानी पूर्वक बन जाएगा। देखिए बाबू इसी को हम यहाँ लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बाबू यहाँ हमने 6x स्क्वायर लिख दिया प्लस, और हम 5x के बदले लिखेंगे 6x माइनस x। ठीक है, और -1 इक्वल टू 0। फिर आप इसको यानी कि जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5x आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, अब 6x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच गया x और यहाँ +1। ठीक है बाबू, अब इन दोनों में से -1 कॉमन कीजिए, तो -1 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया यानी कि +1। ठीक है बाबू, इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए तभी आपका आंसर यानी कि क्वेश्चन सही बन रहा है और आंसर सही आएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म को आप लिख दीजिए ज्यों का त्यों, यानी कि x + 1 को हम लिख दिए, और जो बच गया यानी कि 6x + 1 बच गया, 6x - 1। ठीक है, तो 6x - 1 लिख दिए इक्वल टू 0, और दोनों का तुलना भाई 0 से कर दीजिए बारी बारी से, यानी कि x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तुलना कीजिए, यानी 6x - 1 इक्वल टू 0, तो x का मान निकालना है तो x को फ्री करना पड़ेगा, यानी कि ये एक साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/6 आएगा। ठीक है, तो देखिए x के दो मान आए, एक आया है धनात्मक में और एक आया है ऋणात्मक में। तो अगर आप यहाँ ऋणात्मक वाला मान पुट करते हैं तो क्या आंसर सही आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ऋणात्मक वाला मान पुट करते हैं तो ये -2x आ जाएगा, जो कि सरासर गलत है। लेकिन अगर आप 1/6 यहाँ पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा बाबू, जब tan इनवर्स दिया है tan इनवर्स 2 और x की जगह 1/6 आप पुट करेंगे ना तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/3x। ठीक है, वहां भी आप पुट कीजिएगा 1/6 तो 1/2 आएगा।
तो यही वाला मान संभव है यानी कि सही है। तो यहाँ आप लिखिएगा कि x बराबर 1/6 पर प्रतिबंध है। ठीक है, क्या बाबू, प्रतिबंध है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बाबू। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है y बराबर साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x। तो dy बाई dx का मान निकालना है, यानी y का मान दिया है और इसका हमें करना है dc। तो चलिए इसका हम बाबू dc करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख देंगे। तो y बराबर दिया है साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमें dy बाई dx निकालना है, इसका dc करना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आसानी पूर्वक आपसे भी बन जाएगा। तो देखिए हम इसका डीसी करना है, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर d साइन, ठीक है, इंटू कॉस, देखिए इंटू टेन और इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, तो देखिए साइन के अलावा, साइन को छोड़कर जितने भी ये दिए हुए हैं, यानी कि वो साइन का थीटा दिया हुआ है, तो नीचे भी वो रहना जरूरी है। नीचे हो जाएगा डी कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ इसको लिखना यहाँ भी जरूरी है, तो यहाँ हो जाएगा डी कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, और बटे में। अब देखिए यहाँ कॉस को छोड़ दीजिए और कॉस को, यानी कि ये जो दिया है ये कॉस का थीटा है, यहाँ ये सब साइन वाला थीटा था और यहाँ ये टेन यानी कॉस का थीटा है, तो नीचे भी थीटा रहना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा डी टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, अब यहाँ भी यहाँ रहेगा ये वाला, ये हो जाएगा डी टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, तो देखिए ये क्या है, टेन का थीटा है ये वाला, तो नीचे भी रहेगा, तो d साइन इनवर्स x हो गया इंटू, अब ये हो गया d साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का ये थीटा है यानी कि x, तो नीचे x लिख दिए। और देखिए साइन का क्या दिशा होता है, कॉस, और जो थीटा यानी कि दिया हुआ है वो लिख दीजिए। तो देखिए बाबू dy बाई dx का जो मान आएगा, देखिए साइन का दिशी कॉस हो गया तो कॉस लिख दिए, और जो थीटा दिया है थीटा कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, अब देखिए कॉस का जो दिशी होगा वह साइन होगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस यानी कि माइनस पहले लगा दीजिए और इंटू साइन हो गया, और जो थीटा दिया है, थीटा क्या है, ये है, यानी कि टेन इंटू साइन इनवर्स x, ये हो गया। अब आगे देखिए टेन का थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, तो टेन का क्या होता है डीसी, सेक स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और x की जगह दिया है साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू। अब देखिए साइन इनवर्स x का जो डीसी होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बाबू, ये होता है किसका होता है, साइन इनवर्स, सॉरी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये साइन इनवर्स x का। तो अब देखिए बाबू इन सभी को आप गुना के रूप में लिखकर और इसे बटा के रूप में लिख दीजिए, यानी कि देखिए dy बाई dx का जो मान आएगा हो जाएगा माइनस कॉस इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है बाबू, और ये ब्रैकेट दे दिए इंटू साइन इंटू टेन इंटू साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है बाबू, और यहाँ क्या है सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x। ठीक है, और बट्टे में ये वाला टर्म लिख दीजिए, यानी कि बट्टे में क्या हो जाएगा
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा बाबू। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आई बराबर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और इसका हमें करना है इंटीग्रल्स। तो बहुत बच्चे बाबू देखकर इस क्वेश्चन को घबराएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। लेकिन अगर केवल cos x दिया रहता या केवल e के पावर x दिया रहता तो आप इसका आसानी पूर्वक इंटीग्रल्स कर लेते। लेकिन बाबू यहाँ e के पावर x इंटू कॉस एक्स दिया है, दो टर्म दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तो आप बाबू इसको मानिए u और इसको मानिए v। ऐसा नहीं है कि अगर ये cos x पहले दिया है तो आप इसको u मान लीजिए, नहीं, इसको मानने का एक फॉर्मूला आता है आइलेट, यानी आइलेट के जो पहले आएगा उसी को अब माना जाएगा। तो आइलेट यानी देखिए इसका सूत्र होता है ILATE, ठीक है। आई से इनवर्स, एल से क्या होता है बाबू, आई से इनवर्स होगा, एल से सॉरी ये क्या है, लॉग हो जाएगा, और ए से अलजेब्रा, टी से त्रिकोणमिति, ठीक है, और ई से होता है यानी कि अलजेब्रा, ठीक है। तो बाबू देखिए u यानी कि देखिए cos x, तो त्रिकोणमिति यानी कि cos x त्रिकोणमिति का है, और e के पावर x तो है अलजेब्रिक है। तो a पहले आ रहा है तो a को यानी कि e के पावर x को u मानिएगा। हमने e के पावर x को u मान लिया, और इसका सूत्र होता है, देखिए u इंटू v का अगर हमें इंटीग्रल्स करना है तो v रखकर u का इंटीग्रल्स माइनस इंटीग्रल्स और v का dc इंटू u का इंटीग्रल्स और होल द इंटीग्रल्स। तो चलिए बाबू सबसे पहले यहाँ देखिए हम लिखेंगे माना, ठीक है, आप माना लिख दीजिए, और u बराबर लिखिए e के पावर x और v बराबर cos x, ठीक है। तो चलिए बाबू इसका हमें करना है इंटीग्रल्स, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है बाबू, i बराबर हम लिख दिए, i बराबर, अब v का मान रखना है, तो v का मान कितना है, cos x रख दीजिए, इंटू u का dc इंटीग्रल्स कीजिए तो u के पावर x dx, और माइनस सबका इंटीग्रल्स और v का dc यानी कि d cos x और बटे में dx इंटू u का dc, तो e के पावर x और dx, और फिर सबका dc, तो यहाँ हो गया dx। तो बाबू देखिए i बराबर cos x हो जाएगा, और इंटू e के पावर x का क्या होगा इंटीग्रल्स, e के पावर x हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रल्स हो गया। अब देखिए cos x का dc का होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन x, और इसका क्या होगा इंटीग्रल्स, e के पावर x और dx। लेकिन देखिए यहाँ भी u इंटू v का टर्म पर आ गया, तो यहाँ भी हमें u और v मानना पड़ेगा। तो देखिए इसको चलिए फिर से मानते हैं, यानी i बराबर cos x इंटू e के पावर x और प्लस, इसको आप u मानिए और इसको v मानिए। बहुत बच्चे कहेंगे कि पहले आप यहाँ तो u माने हैं, हमने आपको बताया कि आइलेट के हिसाब से मानना है, यानी कि जो आइलेट में पहले आएगा उसको u मानिए और जो बाद में आएगा उसको v मानिए। तो आइलेट यानी कि ये देखिए i से इनवर्स हो गया, l से लॉग हो गया, a से अलजेब्रिक हो गया, t से त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है, और e से एक्सपोनेंशियल हो गया। तो देखिए यहाँ एक अलजेब्रिक यानी कि e के पावर x पहले आ रहा है तो हम u मानेंगे। तो इसका क्या होता है नियम, v रखकर यानी कि साइन x रखकर u का इंटीग्रल्स यानी e के पावर x और dx, और माइनस इंटीग्रल्स का चिन्ह, ठीक है, और v का dc यानी कि d साइन x और बटे में dx, ठीक है, और इंटू फिर u का इंटीग्रल्स यानी e के पावर x और सबका फिर से इंटीग्रल्स, ठीक है, तो यहाँ आ गया dx। अब देखिए यहाँ i बराबर बाबू cos x इंटू e के पावर x और प्लस साइन x हो गया, और देखिए e के पावर x का इंटीग्रल्स क्या होगा बाबू, e के पावर x ही होगा, और माइनस देखिए अगर यहाँ देखिए cos यानी कि साइन का dc करना है तो cos x होगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल्स cos x और इंटू e के पावर x का इंटीग्रल्स e के पावर x ही होगा और dx। आप देख सकते हैं हम इसका बार बार u और v का मान कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही टर्म में आ रहा है। तो अब देखिए बाबू ऐसा टर्म दिया है यानी कि इसका मान आप i मानिए, यानी i बराबर इतना दिया है तो आप इसको i मान लीजिए, यानी i बराबर cos x इंटू e के पावर x प्लस साइन x इंटू e के पावर x और माइनस इसको आप i मान लीजिए। देखिए यहाँ माइनस में i है और बराबर के जब इस साइड लाइएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, यानी i प्लस i हो जाएगा, और बराबर देखिए इन दोनों में से आप e के पावर x कॉमन कर लीजिए
तो e के पावर x और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ यह हो जाएगा 2i बराबर e के पावर x और साइन x लिखिए प्लस cos x, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। हमें निकालना किसका मान है, i का मान निकालना है। तो i को फ्री कीजिए, यानी कि i से 2 हटाकर इस साइड लाइए। तो i बराबर हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x और बटे में 2, यही इसका वो आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बाबू आप देख सकते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है वेक्टर का है। दिया है यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। तो चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है उसको आप नोट कीजिए। यानी क्वेश्चन में जो ए और बी का मान दिया है उसको लिखिए। तो दिया गया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ये हो गया। और बी वेक्टर बराबर दिया है 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमें निकालना है, ठीक है बाबू। तो इसका मान निकालने के लिए चलिए हम एक वेक्टर और बी वेक्टर को गुना करते हैं। यानी यहाँ होगा ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर, यानी बाबू आई वाले का मान यानी कि एक कॉलम में, जे वाले का एक कॉलम में और के वाले का एक कॉलम में लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप हो गया, ठीक है। और आई वाले का मान यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। जे वाले का यहाँ -3 है और यहाँ -6 है। के वाले का यहाँ -5 है और यहाँ केवल 8 है। और इसको आप मापांक में लिख दीजिए, ठीक है बाबू। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमें निकालना है। तो जब आई वाले का मान निकालना है यानी कि आई कैप का निकालना है, तो आई वाले के रो और कॉलम को ढक दीजिए और क्रॉसिंग गुना कर दीजिए। तो 3 में जब 8 से होगा माइनस यहाँ दिया हुआ है, तो -24 और चिन्ह हमेशा बीच में माइनस यानी कि। तो बाबू आप देख सकते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है वेक्टर का है। दिया है यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। तो चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है उसको आप नोट कीजिए। यानी क्वेश्चन में जो ए और बी का मान दिया है उसको लिखिए। तो दिया गया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ये हो गया। और बी वेक्टर बराबर दिया है 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमें निकालना है, ठीक है बाबू। तो इसका मान निकालने के लिए चलिए हम एक वेक्टर और बी वेक्टर को गुना करते हैं। यानी यहाँ होगा ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर, यानी बाबू आई वाले का मान यानी कि एक कॉलम में, जे वाले का एक कॉलम में और के वाले का एक कॉलम में लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप हो गया, ठीक है। और आई वाले का मान यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। जे वाले का यहाँ -3 है और यहाँ -6 है। के वाले का यहाँ -5 है और यहाँ केवल 8 है। और इसको आप मापांक में लिख दीजिए, ठीक है बाबू। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हमें निकालना है। तो जब आई वाले का मान निकालना है यानी कि आई कैप का निकालना है, तो आई वाले के रो और कॉलम को ढक दीजिए और क्रॉसिंग गुना कर दीजिए। तो 3 में जब 8 से होगा माइनस यहाँ दिया हुआ है, तो -24 और चिन्ह हमेशा बीच में माइनस यानी कि